घूस पार्टियों को बाहर करने की बात, तो उसका हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि बिहार के अंदर आपने जो कितने घूस पार्टियों का आप उसका नाम दे दीजिए। आपने आज तक ना नाम दिया चुनाव आयुक्त ने और ना ही उसे किसी प्रकार से उजागर किया। तो इस हम लोग की जो लड़ाई है वो ज़मीन पर, लेकिन आज जिस प्रकार से घेराबंदी पुलिस ने की है, प्रशासन ने किया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस, हाउस अरेस्ट, फलाना अरेस्ट, बाहर ना निकल पाए, इसलिए बाहर ना निकल पाए कि हमारी लड़ाई की आवाज़ जो है जनता के बीच में ना पहुंच सके। इसके मतलब आप जो है विपक्ष की आवाज़ का दमनकारी नीतियों से, दमनकारी आप नीतियों के आधार पर कुचलना चाहते हो। मगर आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस लड़ाई को हर कीमत पर, चाहे उनको जान देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वह लड़ाई। नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। एसआईआर और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के युवा नेता जिस तरीके से बनारस की जनता और सरकार से सवाल पूछने का प्रयास किए, लेकिन जिस तरीके से बनारस की पुलिस उन्हें अरेस्ट कर ली और अपनी बातें नहीं कहने दी। सीधे तौर पर हमारे साथ हैं जिला उपाध्यक्ष राकेश चंद्र शर्मा जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से आम जन का या विपक्ष का जो चेहरा है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से बनारस में कांग्रेस का जो प्रदर्शन, लगातार सत्ता से सवाल पूछना और तमाम तरह की जो भी दिक्कतें होती है सवाल पूछा जाता है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, विभिन्न थानाओं को ले जाकर उनको बंद किया गया और देर शाम तक उन्हें छोड़ दिया गया। सीधे तौर पर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से जो भी समस्याएं हैं एसआईआर को लेकर, जिस तरीके से लगातार बातें हो रही है, उसको लेकर बात करेंगे। राकेश जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से एसआईआर को लेकर लगातार बातचीत कर रहे, विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है, अगर जरूरी है तो आप समय दीजिए, आप क्या मानते हैं इसको लेकर? देखिए, आज जिस प्रकार से पुलिस और प्रशासन का रवैया कांग्रेस के खिलाफ रहा, उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। हमारा एक जो मांग थी यूथ कांग्रेस की, विशाल सिंह जो आए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बनारस के अंदर मौजूद थे और उन्होंने जो एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के जनता को एकत्रित करने का काम किया। और जिस ढंग से वो चाहते थे कि बिहार का भी आपने हाल में चुनाव देखा और लगातार उन पे जो है वोट चोरी का और वोटर लिस्ट से नाम गायब होने का जो आरोप लगता रहा, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से वोटर लिस्ट का उन्होंने हवाला दिया कि एक ही मकान में 500 जने, एक जो है विदेशी मॉडल जिसका कि तमाम वोटर वोट बना लिस्ट में उसका तमाम जगह नाम है। तो इन सब चीज़ों को बताने के बाद भी आपको मैं याद दिला दूं, अभी मोदी जी ने पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर के ये बात बोली थी कि आपने जो है जो करना है, जो भी हमारे पर आरोप लगाना था उसका लगाया था, उसका जवाब जनता ने दे दिया। जनता ने दे दिया, आप जीत गए बिहार के अंदर। यह कैसे मान लिया जाए कि आपको जनता ने जिता दिया, जबकि मेरे आरोप के प्रश्न जहां थे वो प्रश्न आज भी मूल रूप से वहीं खड़े हैं, वोट चोरी का जो था। और उसी को लेकर के जो हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो एसआईआर ये कराना चाहते हैं, उसका टाइम पीरियड देखिए ना, 1 महीने के अंदर हर जगह एक। अरे अगर आप जो पिछले उसका जो आईआर हुआ था, है ना, आईआर का अगर आप हवाला देते हो तो उसमें भी 8 महीना लगा था, 1 महीने में नहीं हुआ था। आप उसको पता कर लीजिए, चाहे देख लीजिए। तो कम से कम उतना पर्याप्त समय बीएलओ को होना चाहिए कि वो घर घर जा करके फॉर्म जो है उपलब्ध करा सके और उनसे जो है उस फॉर्म को रिकवर कर सके, जिससे कि किसका वोट काटना है नहीं काटना है, उसको वह जो है अपने मानसिक संतुलन के आधार पर निर्णय ले सके। आपने जब वो बीएलओ को लगा दिया है कि वो वोटर तय करेगा कि कौन सही है कहीं कौन गलत, तो उसके पास पर्याप्त समय भी होना चाहिए और तभी जाकर के वोटर लिस्ट सही बन सकती है। हम वोटर
आप जो चाहते हैं घूस पार्टियों को बाहर करने की बात, तो उसका हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि बिहार के अंदर आपने जो कितने घूस पार्टियों का, आप उसका नाम दे दीजिए। आपने आज तक ना नाम दिया चुनाव आयुक्त ने, और ना ही उसे किसी प्रकार से उजागर किया। तो इस हम लोग की जो लड़ाई है वो जमीन पर, लेकिन आज जिस प्रकार से घेराबंदी पुलिस ने की है, प्रशासन ने किया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस, हाउस अरेस्ट, फलाना अरेस्ट, बाहर ना निकल पाए, इसलिए बाहर ना निकल पाए कि हमारी लड़ाई की आवाज़ जो है जनता के बीच में ना पहुंच सके। इसके मतलब आप जो है विपक्ष की आवाज़ का दमनकारी नीतियों से, दमनकारी आप नीतियों के आधार पर कुचलना चाहते हो। मगर आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस लड़ाई को हर कीमत पर, चाहे उनको जान देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वह लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि पुलिस इतनी हरकत में क्यों थी आज? जिस तरीके से बहुत ज़्यादा संख्या तो था नहीं, बहुत सारे पूरे जो यूथ कांग्रेस के जो युवा नेता थे 100 से 200 के आसपास थे, लेकिन उतने ही लोगों से इतना डर भय कैसे? देखिए, पुलिस को डर भय नहीं था। पुलिस को जो है अपने आकाओं को संतुष्ट करना था, जो ऊपर से उनको दबाव था, जिस प्रकार का उनको आदेश था, उनको अपने कर्तव्यों को जो है हाई मार्क दिलाने के लिए, अपने आकाओं को दिखाने के लिए पुलिस ने सड़क पर जिस ढंग से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार किया है वो निंदनीय है। और इसकी भर्त्सना के साथ साथ हम इसका भी विरोध आने वाले समय में करेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से विपक्ष तो भाई सत्ता के आईना की तरफ दिखलाता है कि भाई यहाँ कमी हो रही है, आप उसको सही करिए, लेकिन ये सही के बदौलत सीधे जेल का रास्ता दिखलाने के प्रयास किया जा रहा है वर्तमान समय में। जिस तरीके से एक समय था कि लोग कहते थे कि गांधी का देश है, अंबेडकर का देश है, और इस अंबेडकर और गांधी के देश में इस तरीके का हो रहा है, तो आप आम जनमानस का क्या फिर होगा? आप देखिए ना, जिस गांधी के देश के आप बात कर रहे हो, उसी गांधी के देश में गांधी को लोग गाली दे रहे हैं। आप देखिए ना, गांधी जी का चेहरा हटा करके उनका चश्मा लगाकर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, यानी गांधी जी को नगण्य बनाया जा रहा है इसी देश के अंदर। आप देखिए, अभी आपके पुतिन साहब आए थे और कुछ दो एंकर गई थी, और उनके सवाल आप देख लीजिए कितने उन्होंने स्टूपिड क्वेश्चन कह दिया, इडियट क्वेश्चन यहाँ तक। और देखिए वो पूछ के आ रही हैं, अगर आप जब ये गए, क्या कहते हैं, पुतिन साहब गांधी जी के समाधि पर नंगे पैर गए थे, ये उनकी सम्मान देखिए। और उन्होंने जो है वहाँ पे एक मार्क लिखा, मार्क में क्या लिखा, उनसे पूछा, उससे पहले क्वेश्चन किया था कि आप किसको जो कितना मार्क देंगे पहले के और अभी। तो उन्होंने कहा था कि हम 70 साल से भारत से मेरा पुराने संबंध हैं, कोई नया संबंध नहीं है, मैं किसको क्या कहूँगा। और वहाँ जाके लिखा है कमेंट बुक में कि हम जो है नेहरू गांधी की नीतियों सिद्धांतों के आधार पर संबंध रखते हैं और मैं उसका सम्मान करता हूँ, ये नोट में लिखा है। तो आप जान लीजिए, ये गांधी को जितना दबाना चाहेंगे, नेहरू को जितना कुचलना चाहेंगे, कांग्रेस के जितना भी दमनकारी नीतियों से आवाज़ कुचलना चाहेंगे कार्यकर्ताओं की, तो ये ध्यान रखिएगा कि गांधी को अगर अफ्रीका में भी देखिएगा, नेल्सन मंडेला 28 साल बाद जब छूटा जेल से, तो नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था कि यह जीत साउथ अफ्रीका की है, यह जीत यहाँ पे जो है काले दलितों की है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने की, यह जीत गांधी के सिद्धांतों की है। तो ये क्या कुचलेंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब तक गांधी की सिद्धांत नीति और नेहरू की आक्रामकता और विकास का रथ दौड़ता रहेगा, तब तक इनके पतन का रास्ता भी हम तय कर देंगे। आज नहीं तय कर पा रहे हैं तो जनता निश्चित तौर पर जब ये समझ लेगी कि देश के इतिहास में किसका क्या लिखा है, उस दिन इनका पतन जनता ही तय कर देगी।
तो आप सुन रहे थे राकेश चंद्र शर्मा जी बहुत सारी बात बताए हैं। जिस तरीके से जो कार्यक्रम होना था, जो लगातार लोगों को, जो कांग्रेस के नेता थे उसको गिरफ्तार किया गया, काफ़ी नाराजगी है लोगों के अंदर जिस तरीके से आज बनारस में हुआ। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।